हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चेन्नई में आने के बाद यहाँ पे बहुत बारिशें रही। अभी भी बारिशें चल रही है, लेकिन संडे को थोड़ा सा बीच में मौसम थमा था। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी आउटिंग कर लें, क्योंकि बच्चे का मन कर रहा था कि बाहर जाएं। जब से आए हैं बस घर के अंदर ही रह रहे हैं। तो इसलिए फिर हमने प्लान किया कि हम चलो बाहर लंच करने जाते हैं। ये देखिए, ये बिल्डिंग ये 6 महीने में तैयार हो गई है, इन 6 मंथ्स ओनली। 6 महीने पहले ये बन रहा था और अभी पूरी फुल फ्लेज इज़ रेडी। तो हम यहाँ से चल पड़े थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो लंच में तो सिर्फ मील्स ही मिलेंगे आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने सिंपल डोसा खाना है तो वो सब मिल सकता है। डोसा, सांबर डोसा, वड़ा डोसा, ये सब। लेकिन अगर कुछ और आप सोचोगे तो वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी अपनी लड़ाई चल रही थी। We tell you, see, we tell you A place, you will say कि I need to go to B place. फिर तुम वहाँ ले जाएंगे तो तू बोलेगी मेरे को यहाँ जाना है। ऐसा ही होता है। आज एक बार भी मैंने ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि मेरे को यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है, ये भी अभी राइस भी आया। तो यहाँ पे हमने मील्स मंगा लिए थे, और ये देखिए, चावल के ऊपर सबसे पहले तो मैंने दाल पूड़ी डाला, जिसको गन पाउडर भी बोलते हैं, और उसके ऊपर घी ये थोड़ा सा देते हैं। और वड़ा मैं थोड़ा सा खा चुकी थी। हमने 2 प्लेट्स ही मंगाई थी, यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बेटी जो है वो अपने पापा के साथ शेयर कर रही थी। बहुत ही यम्मी खाना था, कि इतना यम्मी था कि बस खाने में ही डूब गए। उसके बाद कोई क्लिपिंग नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और सीधे कॉफ़ी की क्लिपिंग ली। कॉफ़ी भी हमने एक ही ली, क्योंकि मेरा ज़्यादा मन नहीं था, तो हमने थोड़ी थोड़ी शेयर की। और इसके बाद डिसाइड हुआ कि अब कहाँ चला जाए। तो एक्चुअली हर जगह दूर दूर है, तो हमने सोचा चलो मॉल मूल तो बहुत बार जाते रहते हैं, लेट्स गो टू सियोल स्टोर। तो पहली बार जा रहे थे हम सियोल स्टोर। मौसम देखिए क्या बादल बादल हैं, और हल्की सी ड्रिजलिंग जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि जो ये आपके गाड़ी के आगे जो घूमते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये भी इतनी स्पीड ऐसा लग रहा था कहीं टूट ही ना जाए। आ, क्या बोलते हैं इनको यार, वाइपर, कार वाइपर। तो इतनी तेज़ ये घूम रहे थे ना, ऐसा लग रहा था ये टूट जाएंगे। और बड़ी मुश्किल से हम सियोल स्टोर पहुँचे, भीग गए थे। पर फिर बस अंदर गए, अंदर जाके देखा क्या क्या है। बहुत ही अमेजिंग सामान था, मतलब कोरियन नूडल्स, कोरियन फूड, बहुत सारी चीज़ें मैंने तो कभी देखी नहीं थी। मैंने नूडल्स वगैरह तो और भी कई स्टोर्स में देखी थी, बट इतना सामान नहीं देखा था। यहाँ के बाउल्स, और मेरे को बाउल्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन सिर्फ 2 ही कलर में थे, तो मेरे को थोड़ी सी वैरायटी चाहिए थी। बर्तन भी अच्छे थे, जो इनके सैलड बाउल्स थे, और कुछ जैसे फ्राइंग के पैन है। फ्राइंग के पैन तो थोड़े ठीक थे, लेकिन जो आपके और हैं जैसे केटल अभी आगे आएगी, और कुछ और पैन से, तो मुझे उसका थोड़ा स्टफ़ हल्का जैसा लगा। ये पैंट्स तो नीचे ठीक है, पर ये जो गोल्डन कलर में थे ये बहुत ही हल्के मटेरियल में थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि आई डोंट नो किस चीज़ के लिए हैं ये। गैस पे रखोगे तो सामान तो जल ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता भी नहीं थी कि हाउ टू यूज़ दैम। केटल देखिए कितनी सुंदर है, डेकोरेटिव। और ये पता नहीं क्या था, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं मालूम था कुछ। तो मुझे लगा कि चीज़ वही लेनी चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, पता हो, आपको यूज़ करनी आती हो। क्योंकि आ, आप ले लो, बाद में पता करने नहीं आता हो, कुछ समझ नहीं आता, तो फिर इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। यहाँ ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा ये ग्राइंडिंग के लिए स्टोन, ये गोल्डन के साथ जो पत्थर का भी गया, लेकिन वो था सैलड के लिए, सैलड बनाने के लिए था, कि हॉट चीज़ को सर्व करने के लिए था। तो ये मुझे बर्तन अच्छे लगे थे, बट ये बहुत ही थिन इनकी कोटिंग थी। दे वर नॉट हैवी। और तो बस ज़्यादा क्रॉकरी में वैरायटी नहीं थी। हाँ, कॉस्मेटिक्स में आपके फेस के लिए, और आपके हेयर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा। ये देखिए, हिमालय के प्रोडक्ट्स तो इतने सारे थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हर टाइप की इनके पास टैबलेट्स थी।
जो कोरियंस होते हैं वैसे भी वो हिमालयाज़ पे बहुत रिलाई करते हैं, हिमालय के प्रोडक्ट पे। तो बहुत सारी थी। इंडियन ब्रांड जो हिमालय का है उस पे ये बहुत ही ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारा आपका क्लेंजिंग के लिए चीज़ें थी, हेयर, फेस, एवरीथिंग, मतलब ऑल स्किन रिलेटेड। बहुत ही अच्छे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तो फेस वॉशेस थे, राइस वाटर थे जो कि आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा, आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा। मीन्स बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी। फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैं तो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ फॉर द बॉडी। ज़्यादा मैं प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। एंड आई मोर बिलीव इनटू कि नेचुरल जितना हो उतना बेटर है, क्योंकि केमिकल्स अगर आप एक बार ले लो तो फिर उसके आगे अगर आपकी बॉडी को सूट ना करे तो फिर उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस वर्स ही होते जाते हैं। यहाँ पे लिपस्टिक्स और जो लिपस्टिक्स थे कोरियन के वो भी बहुत सही थे, बहुत ही अच्छे थे, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स से। तो बस थोड़ा हमने थोड़ी करके काफ़ी चीज़ें ली, खाने पीने की चीज़ें ली। और मैं तो सिर्फ जस्ट स्टोर को देख ही रही थी कि है क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हैं। छोटा स्टोर था, बड़ा स्टोर नहीं था, लेकिन तब भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थी। और जिन चीज़ों पे वो ज़्यादा रिलाई करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। एक्चुअली यहाँ जिस एरिया में ये स्टोर है वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे कोरियंस जो हैं वो बहुत लोग जॉब करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं और ये कोरियन स्टोर भी है। तो रेस्टोरेंट जाने का हमने इसलिए आइडिया ड्रॉप कर दिया क्योंकि एक तो हमने लंच कर लिया था और दूसरा आई एम वेजिटेरियन। सो हमारी फैमिली पूरी वेजिटेरियन है, तो हम ज़्यादा नॉनवेज खाते नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं लगना था कि क्या खाएं। सो इसलिए हमने ट्राई नहीं किया। सुशी भी खाते हैं तो भी हम वेजिटेरियन ही खाते हैं। सो यहाँ देखिए खूब सारे प्रोडक्ट्स जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, खूब सारे हैं। तो ऐसे ऐसे करके अच्छा लगा यहाँ पे स्टोर में। एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी, जिसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा भी, तो वो थी सिट्रन टी करके, हनी सिट्रन टी, और उसको हमने ले लिया। दैट वाज मस्ट बाय। और उसको हम हर रोज़ सुबह एम्प्टी स्टमक लेते हैं गर्म पानी के साथ, 1 चम्मच ग्लास में डाल के, और 1 चम्मच शाम को। उसको लेने के बाद ये चीज़ मैंने फ़ील की कि यू डोंट नीड टी। आपको टी की कोई टेम्पटेशन ही नहीं होएगी, और आपको बहुत ही मतलब अच्छा फ़ील होएगा। गरम गरम उसको लो तो उसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। अगर कोई उसके बारे में पढ़ना चाहता है तो नेट पे जाके पढ़ सकता है। यहाँ देखिए एग्स कितने सुंदर तरीके से रखे हुए थे, मैंने इसकी फ़ोटो ले ली। और ये है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हनी सिट्रन ट्री। ये एक तरह सा मामलेट टाइप सा लग रहा था। इसको आप एज अ ब्रेड में डाल के टोस्ट बना के भी खा सकते हो, पर इसका जो मैंने पढ़ा उसमें ये था कि आप इसका 1.5 स्पून गर्म पानी में डालिए और उसको स्टिर कीजिए और पी जाइए। तो इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, विटामिन सी आपको देती है। तो बहुत सारे बेनिफिट थे। कोल्ड एंड कफ से आपको दूर रखती है, बीमारियों से दूर रखती है। तो विटामिन सी तो वैसे भी पावर हाउस है। तो मुझे ये अच्छा लगा, मेरे को ये लगा कि ये चीज़ हमने अच्छी बाई की। सो बस यही था छोटा सा ट्रिप हम। और फिर हम लोग वापस आ गए। वापस आते वक्त भी बहुत ज़्यादा बारिश थी। मैं उस टाइम भी बना सकती थी, बारिश की आवाज़ ले सकती थी, लेकिन गाड़ी में गाने चले हुए थे तो फिर कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब भी हम ड्राइव करते हैं तो हम गाने चला देते हैं। तो बस वापस हम घर पहुँच गए। खूब बारिश थी, उसके बाद भी कई दिनों तक बारिश चलती रही। अभी तक चल रही है बारिश, मतलब बाहर जाने का मौका नहीं मिला। जितनी हमें चीज़ें ख़रीदनी थी बेसिक नीड्स की, वो हमने सारी ख़रीद ली और रख ली है ताकि इमरजेंसी में काम आए। सो ये था छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।